वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आज हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एग्ज़ाम्स में आपके ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं, एंटानिम सिनोनिम्स भी आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, राइट। तो इसी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपके लेवल के क्वेश्चन को लेकर हाजिर हूँ जो है, ठीक है, कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड। देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करिए। अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का मॉडल क्या है, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि फालतू चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का है। पहला क्वेश्चन क्या है? स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। इस तरह से है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, आगे दैन लगा हुआ है, इसका मतलब हमको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो मटन इज मोर हार्ड नहीं होगा, यहाँ पर मटन इज हार्डर। क्या होगा? मटन इज हार्डर टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल। हार्डर होगा यहाँ पर, राइट आंसर है। मटन इज हार्डर टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल। बोलिए ऑप्शन ए। तो यहाँ पर मटन इज मोर हार्ड के स्थान पर, मोर हार्ड के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? हार्डर यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज ए सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर। तो नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो जो होता है, नो अदर न्यूज़पेपर है सो लार्ज सर्कुलेशन लाइक, यहाँ पर लाइक के स्थान पर एज होगा। क्यों? क्योंकि सो हमेशा एज लेता है और एज भी हमेशा एज लेता है, इसलिए लाइक का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, लाइक के स्थान पर एज का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ही हैज़ सीन द पिक्चर लास्ट ईयर। ही हैज़ सीन द पिक्चर लास्ट ईयर। तो ध्यान रखिएगा, अगर जब लास्ट ईयर का प्रयोग हो जाए, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या बीता हुआ कोई स्पेसिफिक टाइम दे, पास्ट स्पेसिफिक टाइम, अगर पास्ट स्पेसिफिक टाइम का प्रयोग कर देगा तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट स्पेसिफिक टाइम का प्रयोग हुआ होगा तब, जैसे 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। अगर इस तरह का सेंटेंस बोलोगे तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है जनरली। हिस्टोरिकल इवेंट भी बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, जैसे गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1947। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट। अगर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। तो हमारा ऑप्शन ए बच्चों यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हैज सीन के स्थान पर सा होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द इंटायर प्रोसीजर। आई वेंट देयर विद अ व्यू टू, ध्यान दीजिएगा, विद अ व्यू टू एक प्रेपोजिशन का काम करता है। तो प्रेपोजिशन के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पर सर्वे के स्थान पर सर्वेइंग होगा। क्या होगा? सर्वेइंग होगा। सर्वे के स्थान पर हम सर्वेइंग का प्रयोग करेंगे, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत है, सर्वेइंग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में इस तरह का होगा, इट इज हाई टाइम दिया हो, या इट इज डिमांड ऑफ टाइम दिया हो, डिमांड ऑफ टाइम दिया हो, या टाइम हैज कम दिया हो, या इट इज राइट टाइम दिया हो, इट इज राइट टाइम दिया है, इस तरह से दिया होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड, तो ऑप्शन बी गलत है, सेंड नहीं होगा। इट इज़ हाई टाइम के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंट
सेंड, सेंट, सेंट होता है तो यहाँ पर सेंट होना चाहिए। क्या होगा? सेंट होगा। सेंड नहीं होगा, सेंट होगा। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, राइट। ठीक है। इसके बाद फिर आता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? आई फ्रेज डॉट डॉट ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस बॉय यानी पर्सन से अटैच किया जा रहा है, पर्सन से अटैच किया जा रहा है, इसीलिए क्या होगा? आई फ्रेज यहाँ पर दी होगा, आई फ्रेज दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। वैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें। अगर नाउन अब्स्ट्रैक्ट होगा, अब्स्ट्रैक्ट होता है या मटेरियल होता है या अनकाउंटेबल नाउन होता है या प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन, ये सब के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इवन दी का प्रयोग भी नहीं करते हैं। लेकिन जब इसको पर्टिकुलराइज किया जाता है तब दी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। इस बॉय की ऑनेस्टी से हम क्या हैं? बहुत की मैं तारीफ करता हूँ। आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, इस ईमानदार, आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, इस लड़के की ईमानदारी की मैं प्रशंसा करता हूँ। पर्टिकुलर सेंस में बोल रहे हो इसलिए यहाँ पर दी आएगा। ठीक है। ए एन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है। 7 क्या कह रहा है? डॉट डॉट बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। तो ध्यान दीजिएगा, जनरली नाउन जब हु से पहले जो नाउन आता है या विच से पहले आता है, राइट, इस या हुम के पहले जो आता है, जनरली ऐसे नाउन के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? द बॉय, यहाँ पर ए एन नहीं आएगा, पर्टिकुलर सेंस में बोल रहा है। ठीक है। इसके पहले जो भी नाउन आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो भी नाउन आता है उसके पहले जनरली दी का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? दी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। ठीक है। दी का प्रयोग होगा। इसके बाद फिर हम आते हैं 8 नंबर, मिस्टर पॉल वेंट टू डॉट डॉट चर्च टू प्रे। तो मिस्टर पॉल वेंट टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, ये सब के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कब? जब इनका प्रयोग प्राइमरी पर्पज के लिए करेंगे तब। किसके लिए? जब इनका प्रयोग प्राइमरी पर्पज के लिए करेंगे। किसके लिए? प्राइमरी के पर्पज के लिए करेंगे, तब इनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब इनका प्रयोग प्राइमरी पर्पज के लिए करोगे तब। प्राइमरी पर्पज का मतलब क्या है? जैसे स्कूल कॉलेज किसके लिए बना है? स्कूल कॉलेज बना है स्टडी के लिए, स्टडी के लिए अगर करोगे तब। चर्च टेम्पल किसके लिए बना है? पूजा पाठ के लिए करोगे तब। हॉस्पिटल का प्रयोग अगर इलाज के लिए करोगे तब आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन किसी अन्य मकसद के लिए करोगे, तब आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए वो पूजा करने की बात कर रहा है, मिस्टर पॉल वेंट टू। अब यहाँ पर न तो ए आएगा, न तो एन आएगा, न तो दी आएगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। मिस्टर पॉल वेंट टू चर्च टू प्रे, यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे बोलते मिस्टर पॉल वेंट टू दी चर्च टू सी द डिमोलिश्ड बिल्डिंग, मिस्टर पॉल वेंट टू दी चर्च टू सी द डिमोलिश्ड बिल्डिंग, अब उस सेंस में बोलेंगे तब हम दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, क्योंकि चर्च जो है किसके लिए बना है? पूजा पाठ के लिए बना है। तो अगर उस मकसद से जाओगे, उस मकसद से यूज करोगे, तब आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
यहाँ पर देखिए दे इनवाइटेड डॉट डॉट टू टी, तो दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी, दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू टी, दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी, ऑप्शन बी होगा, दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी, क्योंकि वर्ब देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब के पहले जनरली सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर दे इनवाइटेड वर्ब है, तो वर्ब के बाद माई फ्रेंड एंड मी होगा, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द सेम बेगर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम का प्रयोग अगर हो जाता है, सेम का प्रयोग होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आता है, इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है सिनोनिम्स। यहाँ से सिनोनिम से शुरू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शुरू हो रहा है? सिनोनिम्स। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है चरम सीमा। क्या होता है? चरम सीमा। चरम सीमा तो क्या होगा? क्लाइमेक्स होगा। एबास का मतलब होता है बहुत गहरा, बहुत गहरा गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्लाइमेक्स होगा। राइट आंसर क्या होगा? क्लाइमेक्स होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आए हम 12 नंबर, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है? स्मारक होता है। मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक होता है, तो क्या होगा? मेमोरियल होगा। मॉन्यूमेंट, स्मारक, मेमोरियल। राइट, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मेमोरियल होगा। इसका सिनोनिम्स मेमोरियल। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। क्या करना? विलाप करना। विलाप करना होता है, तो क्या होगा? लेमेंट। लेमेंट का मतलब भी विलाप करना होता है। लेमेंट का मतलब विलाप करना। ठीक है, इसके बाद फिर आया क्विर। क्विर का मतलब होता है विचित्र। क्विर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? विचित्र। क्विर का मतलब विचित्र होता है। क्विल का मतलब होता है चिड़िया। चिड़िया के पंख से बना पेन। चिड़िया के पंख से बना पेन, कलम। पीर और पीप। पीप का मतलब होता है चुपके से झांकना। चुपके से झांकना। और पीर का मतलब होता है ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। तो विचित्र क्या होगा? स्ट्रेंज होगा। क्विर का क्या होगा? स्ट्रेंज होगा। ठीक है, क्विर का क्या होगा? स्ट्रेंज होगा। ठीक है, स्ट्रेंज होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर, प्रोलिफिक। सिनोनिम्स ही है सब, ये यहाँ तक सिनोनिम्स है। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ होता है, तो क्या होगा? प्रोडक्टिव। प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ, तो प्रोडक्टिव। वीयरीसम का मतलब थकाने वाला। ठीक है, प्रोलिफिक, उपजाऊ। ठीक, इसके बाद 16 नंबर आता है। यहाँ से आपका देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ तक सिनोनिम्स था, ये सिनोनिम्स था। ठीक है, प्रोलिफिक, उपजाऊ, तो प्रोडक्टिव। क्या था? प्रोडक्टिव। ठीक, वीयरीसम का मतलब थकाने वाला। वीयरीसम का मतलब थकाने वाला। अब यहाँ से क्या होगा? अब शुरू होगा हमारा ये, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एंटोनिम शुरू हो रहा है। ठीक है, अपोजिट जिसको कहते हो। स्प्यूरियस का मतलब नकली होता है। स्प्यूरियस का मतलब नकली होता है, तो क्या होगा? जेन्युइन होगा। क्या होगा? जेन्युइन। ठीक है, क्या होगा? जेन्युइन। इसके बाद फिर हम आते हैं 16 के बाद 17 नंबर, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस का मतलब बाधा या रुकावट। हिंड्रेंस का मतलब बाधा या रुकावट होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? हिंड्रेंस का मतलब बाधा या रुकावट, तो क्या होगा? एड का मतलब सहायता।
अपोजिट बताना है ना, तो इसका अपोजिट यहाँ पर ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रेलिटी, एंटोनिम्स। फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रेलिटी का मतलब होता है कमज़ोर। फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है? कमज़ोर होता है। फ्रेलिटी का मतलब कमज़ोर होता है। तो क्या होगा? स्ट्रेंथ का मतलब मजबूत होता है। क्या होगा? स्ट्रेंथ। फ्रेलिटी का क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ। ठीक है। इसके बाद फिर आता है लॉयल। लॉयल का मतलब होता है के प्रति वफादार। लॉयल का मतलब वफादार, जानते हो। लॉयल का मतलब क्या होगा? वफादार। तो क्या होगा? वफादार यानी रिबेलियस। इसका चूँकि अपोजिट बताना है इसलिए रिबेलियस होगा। क्या होगा? रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब जो वफादार नहीं होता है, देशद्रोही, विद्रोही या देशद्रोही कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं सेज। सेज का मतलब होता है साधु या सन्यासी। सेज का मतलब होता है साधु या सन्यासी होता है। ठीक है। इगोइस्ट का मतलब होता है घमंडी। इगोइस्ट का मतलब घमंडी। यहाँ पर जो ऑप्शन है थोड़ा सा गलत छप गया है बच्चों। बी ऑप्शन जो होगा, ये बी ऑप्शन जो होगा ये आपका क्या होगा? फुल होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? फुल होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा गलत छप गया है। तो सेज का मतलब साधु या सन्यासी या बुद्धिमान। सेज का मतलब साधु या सन्यासी भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। साधु या सन्यासी भी होता है और बुद्धिमान भी होता है सेज का मतलब। तो उसका जो अपोजिट, चूँकि अपोजिट बताना है इसलिए इसका अपोजिट मूर्ख ही होगा, बी होगा। इसका अपोजिट बी यानी फूल होगा। क्या होगा? फूल। ठीक है। क्या होगा? फूल। FOOL। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जो हैं। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैंने सॉल्व कराया। तो इस तरह की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। ठीक है। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आता रहूँगा जो है। ठीक है। तो आज बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।